आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन में है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ किस में होगा? लीनियर इक्वेशंस में। ये हम सब एग्जांपल में देखेंगे अभी। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ही इक्वेशन है क्योंकि टू वेरिएबल का ही चैप्टर है। विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर होगा अगर आपके पास क्या होगा? टू वेरिएबल इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास तो वो कंसिस्टेंट पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का। इसमें हमने इसका कुछ समराइज करके ये चीज़ निकाली है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द लाइन्स मे बी इंटरसेक्ट। अगर आपके पास ग्राफ है, ग्राफ में है क्वेश्चन, तो आपके पास कोई भी दो लाइन की इक्वेशन है, आपने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है? वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट ऑफ अ पॉइंट होगा। अगर आपने दो इक्वेशन को ग्राफ पर प्रेजेंट किया और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई तो वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट ऑफ अ पॉइंट, यानी दोनों में से कोई भी आपके पास एक पॉइंट है तो उसका यही सॉल्यूशन होगा। सेकेंड है द लाइन्स मे बी पैरेलल इन द केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपने कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व किया और आपने एक इक्वेशन की ये लाइन प्लॉट की और सेकंड इक्वेशन की भी आपने लाइन प्लॉट की और दोनों पैरेलल है, कहीं पर एक दूसरे को पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती। एग्जांपल ट्रेन ट्रैक, जो आपके पास ट्रेन की पटरी होती है वो पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? इसमें आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगी। इसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट in case the equation have infinitely many solution, consistent pair of a equation। इन कोइंसिडेंट मीन्स आपने ग्राफ पर एक लाइन प्लॉट की, इसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन भी आपको मैच हो गई, इसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया तो वो इसी को क्रॉस करता हुआ निकला, एक दूसरे के ऊपर आ गई। इट मीन्स आपके पास कोइंसिडेंट, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के बेस पर देखते हैं, टेबल के बेस पर। नेक्स्ट है आपके पास ये टेबल। इस टेबल में आपके पास टू इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इसको कंपेयर किया रेशो में, तो आपके पास ये किस तरीके से दो इक्वेशन होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन है। अब आपने इसमें कंपेयर किया, कंपेयर द रेशोज। a1 अपॉन a2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हमारे पास अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट ही होंगी। आप चेक कर लो, इन दो इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ बनाया और कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो कंपेयर कर लो। ये दोनों अगर डज नॉट इक्वल टू हैं, a1 की वैल्यू 1 है, a2 वैल्यू 3, b1 वैल्यू -2, b2 वैल्यू 4, आपके इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू -1/2, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास आंसर करेक्ट आएगा। और अगर हम इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही मिलेगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको ये सारा पैटर्न। अब है सेकंड लाइन, आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर हमने कंपेयर किया, रेशो देखा तो सब इक्वल है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इसके कोफिशेंट इक्वल हैं, x y और कांस्टेंट। 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपने चेक किया कि ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन, यानी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी।
ये इस तरीके से पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन ओवरलैप करेंगी, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे किससे, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से। ओके, थर्ड है आपके पास थर्ड इक्वेशन, थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया। इसमें हमारे पास a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू है, कांस्टेंट इक्वल नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में। जब कंपेयर किया तो ये हो गया 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसको लोएस्ट टर्म में किया, डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो कोफिशिएंट x और कोफिशिएंट y की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आपके पास डज नॉट इक्वल है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पैरेलल लाइन। और अगर हम एल्जेब्रिक करेंगे तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ना x की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना ही y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये इक्वेशन से हम ये वाले कंपेयर करके रेशोज़ को हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप से बनेगा, तो मिस्टेक्स भी कम होंगी। और अगर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन निकालना है तो ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी एक टेबल थी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपके पास क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे और हमें ग्राफ से ही आंसर देना है इसमें क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट लाइन आपने नोट की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट है, टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, let the number of girls is equal to x, number of boys is equal to y। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के आपके पास क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, 10। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है आपके पास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, y को ट्रांसफ़र किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। आपको अब क्या करना है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इक्वेशन 1 का हम ग्राफ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब टेबल तो हमें नॉलेज है तो बहुत इजीली टेबल बनेगी इसमें। इक्वेशन 1 से टेबल बनाते हैं हम, क्या, या यहीं पर बना देती हूँ मैं टेबल, इसको यहाँ पर आएगी आपके पास टेबल इसकी x और ये y। अगर आप x की वैल्यू 1 नोट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा 9। अगर x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ट्रांसफ़र हुआ 8। x वैल्यू 3 है तो y वैल्यू 7। इजीली बन गई टेबल। अब हम इक्वेशन 2 की टेबल देखते हैं। इक्वेशन 2 में हम नोट करते हैं x और y, इसको ट्रांसफ़र किया हुआ था यहाँ पर। अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू इजीली मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4। अगर हम y की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 4 -1 क्या मिलेगी, x की वैल्यू 3। अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो 4 - 2 क्या मिलेगा आपको, 2। ये आपका क्या हो गया, ग्राफ के लिए टेबल रेडी है। अब हम ग्राफ के लिए बनाते हैं y 7 और x 3। ये टेबल है 0, x एक्सिस 1 2 3
4 5 6 7, 1 2 3 4, y axis highest number 9, 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया y, x यहाँ हो गया आपके पास x डैश, 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5, ये है आपके पास y डैश। फर्स्ट टेबल में देखते हैं, x एक्सिस पर 1 है तो y एक्सिस पर 9 है, x पर अगर आपके पास 1 है तो y एक्सिस पर 9 है। सेकंड है, x एक्सिस पर 2 है तो y पर 8 है, x पर 2 है तो y पर ये आपके पास 8 है। अब x पर 3 है तो y पर 7, x पर 3 है तो y पर 7, ये हमने बनाया और इसको हमने इंक्रीज़ किया लाइन। फर्स्ट लाइन करेक्ट है। अब हम सेकंड देखते हैं, x एक्सिस पर 4 है तो y पर 0, तो ये पॉइंट आपके पास यहीं पर है। x एक्सिस पर 3 है तो y एक्सिस पर -1, x एक्सिस पर 3 है तो y एक्सिस पर -1, x पर 2 y -2, x2 y -2, यहाँ पर पॉइंट को ज्वाइन किया और इसको इंक्रीज़ कर दिया आपने, ठीक है। अब ग्राफिकली हमको बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके पास, तो हम कैसे चेक करेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करते हैं हम। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक, इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करते हैं, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करते हैं, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट ये है हमारे पास, ये मेन पॉइंट, ठीक। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट के हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। क्या है कोऑर्डिनेट्स, चेक करते हैं। आपके पास x एक्सिस पहले है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 7 और फिर लिखेंगे y एक्सिस। जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट के पॉइंट नोट कर लिए, कोऑर्डिनेट 7 और 3। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो गई आपके पास, अगर हम उसने पूछा है क्वेश्चन में ग्राफिकली आंसर देना है तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास, x एक्सिस पर 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या हैं आपके पास, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3, ओके, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स को x लेट किया था और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को y, तो x एक्सिस पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है और y एक्सिस पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है। तो ये सेकंड नंबर है आपका, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़, यानी 7 पेन्स और 5 पेंसिल्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो 50 रुपीज़ कॉस्ट है। तो हमें लेट करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट पेंसिल है तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹y, ओके। अब आपको क्या करना है, इसमें कंडीशन बतानी है। क्या कंडीशन है हमारी, फर्स्ट 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज इक्वल टू ₹50, 5 पेंसिल 5x, 7 पेन्स 7y, टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन है आपके पास 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, कॉस्ट है आपके पास 46 रुपीज़। इसका आंसर भी हमको ग्राफिकली देना है, तो हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले, जिससे मिस्टेक नहीं हो। तो क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। अब यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें, पूरी कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। y की वैल्यू करते हैं हम यहाँ पर y वैल्यू अगर 0 पुट की तो 50 माइनस 0 हो गया आपके पास, तो फिर 5 से डिवाइड करो 50 में कितना आएगा
y वैल्यू 0 तो x वैल्यू क्या होगी आपके पास 10। अब यहाँ पर हम करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं कि 5 से डिवाइड हो जाए। 5 पुट करें, y वैल्यू 5 तो कितना आएगा 35। 50 माइनस 35 क्या मिला हमें यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 5 3। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी आपको 3। अब क्या पुट करें यहाँ पर 10, x की वैल्यू y वैल्यू 10 पुट करो यहाँ पर, y वैल्यू 50 माइनस 7 इंटू 10, 50 माइनस 70 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5 कितना मिला आपको -4। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं y वैल्यू 10 देन x वैल्यू -4। ये कैलकुलेशन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड के लिए देखते हैं। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। आप x को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप y को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो किससे डिवाइड हो गया आपके पास 7 से। अब यहाँ पर आप करो, किसकी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास में x की वैल्यू इजीली आ जाए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आप क्या पुट करते हैं y की वैल्यू पुट करते हैं। क्या क्या पुट होगी y की वैल्यू, यहाँ पर चेक करते हैं कि 7 के टेबल में इजीली कैसे डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं। क्या है y की वैल्यू 5 पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं 5। तो पुट करके देखते हैं 46 माइनस 25 अपॉन 7 क्या आएगा यहाँ पर 1 और 2। 7 से डिवाइड हो गया, क्या आ गया हमारे पास 3। तो अगर हम यहाँ पर टेबल प्लॉट करते हैं, ये हम रफ में भी कर सकते हैं, फेयर में भी, जैसे भी आपको करना है। y की वैल्यू हमने 5 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। करेक्ट है, y की वैल्यू हमने क्या पुट की 5 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। अब हम क्या पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 7 की टेबल में ये नहीं आएगा। अब हम y की वैल्यू 5 के बाद कौन सा नंबर देख सकते हैं 6 नहीं है 30। y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर -2 चेक करते हैं। y इज इक्वल टू -2 चेक करो, यहाँ -2 रखते हैं। 46 माइनस 5 2 जा 10 प्लस अपॉन 7 56 अपॉन 7 से डिवाइड हो गया 8। तो y की वैल्यू क्या पुट की हमने यहाँ पर -2 और ये हो गया 8। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। अब आप देखते हैं y की वैल्यू अब क्या पुट करके देखते हैं हम 10 देखते हैं। y इज इक्वल टू 10 पुट करो। 46 माइनस 5 10 जा 50 अपॉन 7 माइनस करो कितना आएगा माइनस के 14 अपॉन 7 2। तो कितना आ गया आपके पास y की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। ओके, अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगी वैल्यू। 0 1 2 3 x में हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 10, y में भी 10 है। 5 6 7 8 9 10 y में +10 है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हो गया आपके पास 10 y -1 x एक्सिस में -4 है -2 -3 -4 -5 ये हो गया x डैश x और y में नेगेटिव है हमारे पास -2 -1 -2 -3 y डैश। ओके, अब ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस 10 है तो y वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और अगर x वैल्यू 3 है तो y वैल्यू क्या है 5। x वैल्यू 3 है तो y वैल्यू है आपके पास 5। ये पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट है एक्स एक्सिस -4 है तो वाई वैल्यू 10 है। एक्स एक्सिस -4 है तो वाई वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 10। अब इन 3 पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन किया हमने इसको, ये आपके ग्राफ पर करेक्ट आएगा, ये बोर्ड पर है। नेक्स्ट देखते हैं x3 y5, x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है। ये x एक्सिस पर 8 है, y एक्सिस पर -2, x एक्सिस पर 8 है तो y एक्सिस पर ये -2 है, और x एक्सिस पर -2 है, देन y एक्सिस पर +10 है, ये +10 है, सॉरी ये 10। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा आपके पास, ये ओके। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, ग्राफ कंप्लीट हो गया, ग्राफ पर इंटरसेक्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पर देखो कहाँ है, 2, और वाई एक्सिस पर ये 5 पर आएगा। जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे ना तो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। ये मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ग्राफ कंप्लीट नहीं है, अदरवाइज़ ये 5 पर आकर मिलेगा आपके पास। ये 5 पॉइंट होगा और ये 3 होगा। तो एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या वैल्यू है, x = 3 है और y = क्या है आपके पास 5। तो ये कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 3,5। तो 3 को हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या होगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेन = ₹5। एक पेंसिल की कॉस्ट होगी आपके पास 3 और पेन की कॉस्ट होगी आपके पास 5। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर स्केल भी नोट करना है, स्केल क्या है आपका वो नोट करना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। बस।